हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक की उन एक्टिविटीज़ को समझेंगे जिससे फुलफिलमेंट को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉल टू लर्न यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने करियर में ग्रो कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और उसके प्रोसेसेस क्या हैं, और एक एफिशिएंट आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को किस तरह इंश्योर किया जा सकता है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बड़ा क्रूशियल कंपोनेंट है, जिसमें फिनिश प्रोडक्ट को वेयरहाउस फैसिलिटीज़ या प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ से कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ में फिनिश गुड्स की स्टोरेज और मूवमेंट की एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। इस प्रोसेस में बेशुमार एक्टिविटीज़, प्रोसेस और डिसीजन लिए जाते हैं ताकि एंड यूज़र या कस्टमर तक एफिशिएंट डिलीवरी को यकीनी बनाया जा सके और इसके साथ साथ लागत में कमी करते हुए कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एनहांस किया जा सके। एक एफिशिएंट आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोडक्ट की टाइमली डिलीवरी हो कस्टमर को, वो डिलीवरी कॉस्ट इफेक्टिव हो और रिलायबल हो। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने से ऑर्डर फुलफिलमेंट को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस किया जा सकता है एंड अल्टीमेटली बिजनेस ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस किया जा सकता है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमें उसकी एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस को बहुत इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करना होता है। तो अब हम बात करेंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की और ये जानेंगे कि इन एक्टिविटीज़ का इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी बढ़ाने में क्या रोल है। हम शुरू करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग से। इसमें 4 मेजर स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें शामिल है ऑर्डर रिसीविंग, रिव्यूइंग कस्टमर ऑर्डर्स, उन ऑर्डर्स को शिपमेंट के लिए प्रिपेयर करना और उनके शिपिंग डॉक्यूमेंट जनरेट करना, जैसे कि पैकिंग लिस्ट हो गई, इनवॉइसेस हो गई और लेबल प्रिंटिंग हो गई। एक एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग वो होती है जो ये इंश्योर करे कि ऑर्डर जो है वो कम्प्लीटली और एक्यूरेटली फुलफिल हुआ है और शिपमेंट के लिए और टाइमली शिपमेंट के लिए रेडी हो। फिर हम बात करते हैं पिकिंग एंड पैकिंग एक्टिविटीज़ की, जिसमें प्रोडक्ट को कस्टमर ऑर्डर के मुताबिक रिट्रीव किया जाता है और असेंबल किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनकी पैकिंग को सिक्योर किया जाता है। ऑप्टिमम पिकिंग एंड पैकिंग एक्टिविटीज़ के मायने ये हैं कि प्रोसेस में मिनिमम हैंडलिंग टाइम लगे, एरर्स कम से कम हो और ये बात इंश्योर कर ली जाए कि ऑर्डर जो है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हुआ है शिपमेंट के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेयरहाउसिंग एंड स्टोरेज एक्टिविटीज़ का क्या रोल है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में वेयरहाउसिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें फिनिश गुड कस्टमर को शिप करने से पहले टेम्पररी तौर पर स्टोरेज की जाती हैं। इसमें कंपनीज़ को अपने वेयरहाउस के लेआउट को ऑप्टिमाइज़ करना होगा। इसके अलावा स्टोरेज सिस्टम और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज़ करना होगा ताकि मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज़ किया जा सके, हैंडलिंग कॉस्ट कम से कम रहे और टाइमली ऑर्डर फुलफिलमेंट को यकीनी बनाया जा सके। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की। इसमें कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रूट और कैरियर की सिलेक्शन शामिल होती है और कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर की जाती है। ऑन टाइम डिलीवरी और मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के हुसूल के लिए आउटबाउंड शिपमेंट की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा शेड्यूल पिकअप और डिलीवरी की ट्रैकिंग से भी ऑब्जेक्टिव का हुसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टॉक लेवल्स की ऑप्टिमाइजेशन, स्टॉक आउट्स को अवॉइड करने और ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को यकीन बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्वेंट्री लेवल्स को मॉनिटर करना होता है, स्टॉक मूवमेंट्स की ट्रैकिंग रखनी पड़ती है और कस्टमर डिमांड को फुलफिल करने के लिए रिप्लेनिशमेंट स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसके साथ साथ एक्सेस इन्वेंट्री को भी अवॉइड किया जाता है और उससे रिलेटेड होल्डिंग कॉस्ट को भी रिड्यूस रखा जाता है। अब हम बात करेंगे अगली एक्टिविटीज़ जो कि कस्टमर सर्विसेज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि ये ऑर्डर फुलफिलमेंट के प्रोसेस के दौरान कस्टमर्स को सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इसमें कस्टमर्स को ऑर्डर स्टेटस के बारे में अपडेट किया जाता है,
कस्टमर्स की इंक्वायरीज और कंप्लेंट्स हैंडल की जाती हैं और बहुत तेज़ी से उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है ताकि एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस डेवलप हो और लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी डेवलप की जा सके। और आखिर में हम बात करेंगे लास्ट माइल डिलीवरी एक्टिविटीज़ की, जो कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक प्रोसेस का फाइनल स्टेज है। इसमें प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या फुलफिलमेंट सेंटर से कस्टमर डोर स्टेप तक। इसमें लास्ट माइल डिलीवरी के रूट्स, शेड्यूल्स और डिलीवरी मेथड को ऑप्टिमाइज़ करना होगा ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके, डिलीवरी टाइम को रिड्यूस किया जा सके और कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मीट किया जा सके। तो हम अपनी बात को इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ़ेक्टिव आउटबाउंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन के दरमियान इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है और साथ साथ एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर, कैरियर, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। फिर कंपनी टेक्नोलॉजी से भी फ़ायदा उठा सकती है, जैसे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, मालूमात को बढ़ाने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरों की मालूमात में भी इजाफा हो और आपको भी अगले टॉपिक आने पर अलर्ट मिल जाए और वीडियो आने का इल्म हो सके।